नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो बैक पेन एंड मस्कुलर पेन के बारे में, जिसको हम हिंदी में मसल्स पेन तथा पीठ का दर्द बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो बैक पेन के बारे में। लो बैक पेन जो होता है बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि हेवी एक्सरसाइज, यानी कोई व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक व्यायाम कर देता है तो उसके वजह से उनको लो बैक पेन हो सकते हैं। या खिंचाव, यानी उनके बॉडी में खिंचाव आ जाती है, जैसे कि वजन वाली चीज़ें उठा देते हैं जिसकी वजह से उनके बॉडी में खिंचाव आ जाती है, तो उसके वजह से भी उनको लो बैक पेन हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं लो बैक पेन का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो बैक पेन के बारे में, इसके कारण के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि डॉक्टर के द्वारा क्या इसके पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं लो बैक पेन के बारे में। बात करेंगे लो बैक पेन एंड मस्कुलर पेन के बारे में, जिसको हम हिंदी में मांसपेशियों का दर्द तथा पीठ का दर्द बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। दर्द जो होता है काफ़ी असहनीय होता है, इसमें पेशेंट को उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। दर्द जो होता है अकरन टाइप का होता है। अब हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि जो लो बैक पेन होता है वो किस किस कारण की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो होता है हेवी एक्सरसाइज, यानी कोई व्यक्ति है जो अत्यधिक व्यायाम कर देता है, एक्सरसाइज कर देता है, जिसके वजह से उनको लो बैक पेन हो सकते हैं। इसके अलावा खिंचाव, यानी किसी कारण की वजह से, यानी कोई वजन वाली चीज़ें उठा देते हैं जिसके वजह से उनके बॉडी में खिंचाव हो जाती है, तो इसके वजह से भी लो बैक पेन हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी लो बैक पेन हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन ई की कमी से भी लो बैक पेन हो सकते हैं। इसके अलावा स्पाइनल फ्रैक्चर, यानी किसी व्यक्ति को स्पाइनल में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके वजह से भी लो बैक पेन हो सकते हैं। इसके अलावा साइटिका, यानी किसी व्यक्ति को साइटिका है तो उसके वजह से भी लो बैक पेन हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है तो उसके वजह से भी उनके लो बैक पेन हो सकते हैं। देखिए, डिस्क प्रोलैप्स में क्या होता है कि जो डिस्क होती है ना, वो अपनी जगह से हिल जाती है या अपनी जगह से आगे की तरफ निकल जाती है, उसे हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। उसमें लो बैक पेन हो सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो अगला कारण जो है एंटीरियर लिथेसिस। देखिए, एंटीरियर लिथेसिस का मतलब होता है कि इसमें वर्टिब्रा होती है, तो स्पाइन से कोई एक वर्टिब्रा स्लिप हो गया है। तो स्पाइन से कोई एक वर्टिब्रा स्लिप हो गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो वर्टिब्रा है आपस में जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इसमें से क्या होता है कि कोई एक वर्टिब्रा, यानी ऊपर वाला वर्टिब्रा जो होता है स्लिप होकर, या तो स्लिप होकर आगे की तरफ चला जाता है या तो स्लिप होकर पीछे की तरफ चला जाता है। इसमें दो कंडीशन होते हैं। अगर वर्टिब्रा स्लिप होकर आगे की तरफ चला जाता है तो उसको हम एंटीरियर लिथेसिस बोलते हैं। अगर वही वर्टिब्रा स्लिप होकर पीछे की तरफ चला जाता है तो उसको हम रेट्रोलिथेसिस बोलते हैं। सब कुछ कारण है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। देखिए, साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी में पेन होता है, या पेन जो होता है कहीं पर भी हो सकता है बॉडी में, लेकिन खासकर जो होता है बैक, नेक और फुट में होता है। पेशेंट को उठने बैठने चलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट को, लो बैक पेन वाले पेशेंट को हम सबसे पहले बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। बेड रेस्ट में ये नहीं कि दिन भर आपको बेड पे ही सोना है, थोड़ा सा अपने बॉडी को इधर उधर मूवमेंट भी करना है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि जो लो बैक पेन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है पेन में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन में कौन कौन सा मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो मेडिसिन में सबसे पहले हम पेन किलर देते हैं, यानी दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए हम पेन किलर देते हैं। तो सबसे पहला जो पेन किलर हम देते हैं वो होता है जीरोडल सीआर। जीरोडल सीआर 200 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। इसको एक गोली सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हम पेन किलर टैबलेट दे सकते हैं वो होता है जीरोडल TH4। जो जीरोडल TH4 होता है इसको एक गोली सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। ये भी एक पेन किलर है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें हम पेन किलर देते हैं वो होता है इटोरिकॉक्सी 90 mg की। जो इटोरिकॉक्सी 90 mg मिलीग्राम की टैबलेट होता है इसको एक गोली सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। तो ये जो तीनों पेन किलर आपको हम बताए हैं इसमें से कोई एक ही पेशेंट को देना है, तीनों को एक साथ नहीं देना है, ठीक है। तो ये तीनों पेन किलर है, इसमें से कोई एक ही पेशेंट को देना है। इसके अलावा कैल्शियम के लिए हम सेलकल 500 मिलीग्राम की टैबलेट देंगे। इसको दोपहर में एक गोली लेना होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कैप्सूल मेगा न्यूरॉन PG देंगे। जो मेगा न्यूरॉन होता है इससे पेशेंट को थोड़ा डिजीनेस बना रहता है, इसलिए इसको हम रात में एक गोली देने की सलाह दी जाती है। और देने के बाद हम पेशेंट को बोल देते हैं कि थोड़ा सा डिजीनेस बना रहेगा तो इसके लिए घबराना नहीं है आपको, ठीक है। मेगा न्यूरॉन PG के बाद हम कुछ PPI मेडिसिन देंगे, जैसे कि प्रोटोपम्प इनहिबिटर्स में पेंटअप DSR दे सकते हैं। तो पेंटअप DSR जो होता है खाली पेट एक गोली लेने की सलाह देते हैं। इससे आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे एसिडिटी वगैरह बनता है
तो उससे आपको पेंटअप DSR से एसिडिटी वगैरह नहीं बनेगी। ठीक है। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट का जो दर्द होता है आराम बिल्कुल नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है। दर्द को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं। जो इंजेक्शन होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम का इंजेक्शन होता है, तो इसको IM लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है इसको। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी दर्द जो होती है कम हो जाती है। इसके अलावा हम डाइक्लोफेनिक जेल दे सकते हैं। जो डाइक्लोफेनिक जेल होता है, इसके ब्रांड नाम की बात करें तो वोवेरन SR से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा ये सब सारी मेडिसिन चलाने के बाद अगर पेशेंट को बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है तो उस समय सर्जिकल ओपन लेना चाहिए पेशेंट को। ठीक है। तो ये सब कुछ मेडिसिन है, जितने भी हम आपको मेडिसिन बताए हैं खुद से यूज़ नहीं करना है, बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।